वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब दिफाई तजियाकार हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मियां सनाउल्लाह साहब की बात आपने सुनी। यकीनन एक मुहतात हिकमत अमली से आगे बढ़ रहा है ईरान, लेकिन दूसरी जानिब देखें तो अमेरिका ने भी अपना वफ्द आज रात को किसी भी वक्त पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। दोनों जानिब से दबाव बढ़ाने की कोशिशें भी जारी हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो खबर जो पूरी दुनिया सुनाना चाहती है और पाकिस्तान जो सालसी और मेहमान नवाजी का भी किरदार अदा कर रहा है, दूसरा दौर होने शुरू जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो खबर अब इस दौर में मुमकिन है मिल सके? जी, अस्सलाम वालेकुम और शुरकाए प्रोग्राम को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ कि मेरे ख्याल में तो चूंकि अभी जो स्टेज है उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स हैं उनके अंदर उन जुजियात के ऊपर बात हो रही है, और उसमें अगर आप देखें तो पोस्ट एग्रीमेंट जो सिनेरियो है उसके अंदर लंबे अरसे तक इसके ऊपर कैसे ये इतमाद बहाल किया जाएगा और कुछ गारंटीज कैसे चलेंगी, ये उसके ऊपर ज्यादा बातचीत हो रही है। तो उस हवाले से चूंकि ट्रंप साहब की टीम ने पहले आने से पहले अपना एक जो सजेशंस हैं वो भिजवा दी थी ईरान को, और उसके बाद अभी दे आर वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई। तो उस हवाले से अभी जो टीम आई है मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों के रिप्लाई लेके आए होंगे, और इस दफ़ा जो माहौल लग रहा है कि ये प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी हो गई, यानी डायरेक्ट डायरेक्ट शायद इंटरेक्शन ना हो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के थ्रू उनके ऊपर आगे मजीद बात बढ़ेगी। और इस टीम ने चूंकि आगे जाना है ओमान और उसके बाद जाएंगे रशिया, तो उससे शुनीद ये है कि जो अ, ओमान जाने का है वो है बेसिकली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो एक इंटरनेशनल सिस्टम लेके लेके आना है, उसके ऊपर वो बातचीत करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ओमान और ईरान का ज्यादा हक बनता है अपनी सॉवरेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वो इसके अंदर कैसे इस चीज को देखेंगे और एम्बेड करेंगे, इसके ऊपर वो बायलैटरल बात करेंगे। और उसके बाद जो ईरान का टीम के जाने का है रशिया की तरफ, तो शायद उसमें जो इनरिच्ड यूरेनियम जो स्टॉक पाइल है उसके बारे में, चूंकि ईरान को रशिया ने पहले एक दावत दी थी कि शायद हम इसमें हेल्प कर सकते हैं, तो इसमें भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद उसकी प्लेसमेंट के बारे में या उसको किस तरीके से आगे महफूज बना के रखना है उसके बारे में शायद गुफ्तगू हो। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप आगे आपने गुफ्तगू में बताया कि जो मॉस्को और मस्कत का दौरा है इसके बाद ईरानी वफ्द का, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि क्या ये दौरा सिर्फ ईरान अपने जो पॉइंट्स हैं वो कन्वे करने जाएगा, उनको एतमाद में लेगा, या वाकई में बैकडोर राब्ते कहीं और भी जारी हैं? जी, इसको हम लिंकअप कर सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस के जो एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म की बात हो रही है, जिसके ऊपर फ्रांस और बरतानिया जो मुल्क के एक सिस्टम, उन्होंने 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें तकरीबन 30 ममालिक ने शिरकत की थी। तो उस हवाले से वो सिस्टम जो भी इंटरनेशनल बनेगा, इसलिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो एक इंटरनेशनल वाटरवे है और उसको खोलना पड़ेगा, और ये ईरान को भी पता है। लेकिन उसके अंदर जो उनकी मुल्की सालमियत से मुताल्लिक कुछ चीज़ें हैं, जिसके अंदर के जो वॉरशिप्स हैं स्पेशली, वो उनके आने जाने के ऊपर उनकी तहफुजात हैं, और वो चाहेंगे कि जो भी मैकेनिज्म बने उसके अंदर ओमान का और ईरान का उसके अंदर एक से होनी चाहिए, जैसा कि टर्की की है। उनके जो 2 स्ट्रेट्स हैं, डार्डनल स्ट्रेट है और आगे उनकी बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो इस तरह का वो मैकेनिज्म लाने की कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में, और उसी हवाले से शायद ओमान में जाने की बड़ी वजह ये है कि क्योंकि ये 10 पॉइंट्स में सबसे अहम पॉइंट अमेरिका की तरफ से ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये बातचीत आगे बढ़ाएंगे, और वहीं पे इनके जाने का मकसद ये होगा। डॉक्टर अहमद सईद साहब, जिस तरह से आप ब्रेक से पहले भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मस का मामला हो या यूरेनियम अफसोदगी का मामला हो, उस पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस पे तो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। दोनों जानिब से एक दूसरे को धमकियां देने का सिलसिला भी जारी है, और नाकाबंदी का सिलसिला भी देखें तो अभी ताहाल बरकरार है। और दूसरी जानिब यूरेनियम का जो मामला है, क्या आपको लगता है कि किसी और मुल्क की गारंटी अगर मांग ली जाए कि यूरेनियम ईरान जो है वो अपना किसी और मुल्क को ट्रांसफ़र कर दे और वो उस पर गारंटी कर दे कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और
और सिर्फ कौमी सलामती या तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाएगा, तो इस पर अमेरिका जो है वो मान सकता है या उसको मनाया जा सकता है? जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर मैं एक बात और थोड़ी सी ऐड कर लूं, जो आपके चैनल के हवाले से मेरे ख्याल में इसमें ह्यूमैनिटेरियन पहलू भी बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में डिफरेंट टाइप्स के जो शिप्स वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं, तकरीबन आईएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 के करीब हैं। और उसमें ऑयल टैंकर्स भी हैं, उसमें कंटेनर शिप्स भी हैं, उसमें ड्राई बल्क कैरियर्स भी हैं, उसमें केमिकल वाले भी हैं। और उस पे तकरीबन जो सी फेरर्स हैं और जो मल्लाह हैं, वो तकरीबन 20,000 के करीब हैं। तो ये तमाम शिप जो हैं इतने अरसे से जब ये अंदर स्ट्रैंडेड हैं, तो उनकी जारी बात है, उनकी लिविंग कंडीशंस और उनके पास जो ज़राए होते हैं वो बड़े महदूद होते हैं, खाने पीने की चीज़ें और इस तरह की। तो वहाँ से भी कुछ कॉलें अब आना शुरू हो रही हैं, कुछ कैप्टन्स हैं जो ये बात कर रहे हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठाई जाए और बताया जाए कि हमारे लिए इस मैकेनिज्म के अंदर कोई एक विंडो दी जाए जिसमें से हम निकल जाएं, ताकि ये जो स्ट्रैंडेड शिप्स हैं इनके क्रू को ताकि रेस्क्यू कर लिया जाए। तो ये एक पॉइंट था जो मैं आपके चैनल के हवाले से करना चाह रहा था। अब आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ, जो आपने कहा कि अमेरिका को मनाया जाए कि वो एक किसी सिस्टम के ऊपर मान जाए। तो मेरे ख्याल में अमेरिका से ज्यादा तो ईरान की जरूरत है। वो इसलिए कि जो JCPOA जब किया गया, तो उसके अंदर जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये पॉइंट, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और एनरिचमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो वो बड़ा एक जामे प्रोग्राम था। और उसके अंदर P+5, जिसमें कि परमानेंट 5 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स और जर्मनी और उसमें कुछ EU के मेंबर्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अगर वो सारा निज़ाम एक शख्स जो बाद में आया, जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब है, और उन्होंने बजुम्बश कलम उन्होंने एक दफा करके उसको साइडलाइन कर दिया, तो अब ईरान की इस चीज के ऊपर बड़े तहफुजात हैं कि अब जो सिस्टम बनेगा उसके ऊपर UN की रेजोल्यूशन लाना बड़ा जरूरी है, ताकि पूरी दुनिया को पता हो कि ये एक निज़ाम बना है और इसको बाद में कोई पार्टी भी इसमें से निकल नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में तो इन तहफुजात के ऊपर जो सिलसिले चल रहे हैं और जो गुफ्तगू चल रही है वो ज्यादा इस पैराए में।